A very good morning to you all, student. Let us continue with the seventh chapter of civics, that is outcomes of democracy. In last class, we have discussed till page number 92, the first heading, that is it is accountable, responsible and legitimate form of government. In that heading, we have come across the outcome that democratic government is accountable to some extent, it is responsible to some extent, but it is completely legitimate or legal form of government. It is efficient and effective. Maybe it cost time, the decision making is time is much, but at last the decision that comes is very good and effective. That's why it is effective form of government. ठीक है. The outcome of democracy comes that the people overwhelmingly supported the democracy, accepted the democracy as compared to other form of government. So we can say the democracy is better than any other form of government. This is the outcome of democracy. Now today we are going to start with page number 93. The second heading or second outcome of democracy, we are going to discuss economic growth and development. Let us read and then explain. If democracies are expected to produce good government, then it is not fair to expect that they would also produce development. अगर हम डेमोक्रेसी से एक तरफ एक्सपेक्ट करते हैं कि डेमोक्रेसी में हमको गुड गवर्नमेंट मिलनी चाहिए, गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो दूसरी तरफ हमें डेमोक्रेसी से डेवलपमेंट एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए. Evidences show that in practice many democracy didn't fulfill this expectation. ऐसे काफ़ी सारे सबूत हैं जो हमको दिखाते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो काफ़ी हद तक इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट देने में फेल हुई है. पूरी तरह से फेल नहीं हुई है, काफ़ी हद तक डेमोक्रेसी ने दिया भी है हमको, बट एज कंपेयर टू डिक्टेटरशिप और नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. हो सकता है कि जहाँ पे मोनार्क है, डिक्टेटर है, वो कंट्री जो इकोनॉमिकली ग्रोथ कर रही है, ठीक है, एज कंपेयर टू डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी उतनी ज़्यादा जो है इकोनॉमिकली ग्रोथ नहीं कर पा रही है. पर डेमोक्रेसी में जो बाकी चीज़ें हैं, जो सोशल इक्वालिटी है, जो दूसरी बेनिफिट्स है, जो लोगों को अधिकार दिए जा रहे हैं, राइट्स दिए जा रहे हैं, जो डिक्टेटरशिप हो सकता है वो इकोनॉमिकली ग्रोथ कर रही है पर सिर्फ कुछ ही लोग ग्रोथ कर रहे हैं, जबकि डेमोक्रेसी कोशिश कर रही है कि हर कोई ग्रोथ करे. तो कंपैरिजन में जो है हो सकता है डेमोक्रेसी इकोनॉमिकली लेस प्रॉस्परस है, लेस ग्रोथ है, लेस डेवलपमेंट है, बट फिर भी इट इज़ बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज कंपेयर टू डिक्टेटरशिप, क्योंकि जो दूसरी चीज़ है वो डिक्टेटरशिप हमको नहीं दे रहा है जो कि डेमोक्रेसी प्रोवाइड कर रहा है. सेकेंड पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं. इफ यू कंसीडर ऑल डेमोक्रेसीज एंड ऑल डिक्टेटरशिप फ्रॉम द 50 ईयर्स बिटवीन 1950s एंड 2000, डिक्टेटरशिप हैव स्लाइटली हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. डिक्टेटरशिप में द इनएबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी टू अचीव हायर इकोनॉमिक ग्रोथ वरीज अस. एक तरह से हमको डर भी लगता है कि जो डिक्टेटरशिप है वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा है, बट दिस अलोन कैनॉट बी रीजन. सिर्फ इस बल पे हम जो है, इस बात पे हम डेमोक्रेसी को रिजेक्ट नहीं कर सकते कि डिक्टेटरशिप में तो इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा हो रही है और डेमोक्रेसी में कम हो रही है, तो हम डेमोक्रेसी को क्यों अडॉप्ट करें, डिक्टेटरशिप को अडॉप्ट कर लेते हैं. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन सेवरल. इकोनॉमिक्स की बुक में अपन ने पढ़ा था ना कि इकोनॉमिक सिर्फ मॉनिटरीली मनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, इंसान की हेल्थ, इन्वायरमेंट, ठीक है, और भी चीज़ें जो लाइफ में सिक्योरिटी, सेफ्टी, राइट्स, फ्रीडम, ये सारी चीज़ें भी इंसान के लिए उतनी ही ज़रूरी होती है जितना मॉनिटरी मनी इंपॉर्टेंट होती है. तो डिक्टेटरशिप क्या दे रहा है, सिर्फ मनी दे रहा है, बाकी अधिकार नहीं दे रहा है, जबकि डेमोक्रेसी और चीज़ों को भी दे रही है. इसलिए सिर्फ इकोनॉमिक लेवल पे हम डेमोक्रेसी को रिजेक्ट नहीं कर सकते. Countries' population size, global situation, cooperation from other countries, economic priorities adopted by the country, etc. However, the difference in the rates of economic development between less developed countries with dictatorship and democracy is negligible. Overall, we cannot say that democracy is a guarantee of economic. Democracy है, इसका मतलब कोई गारंटी नहीं है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा, बट वी कैन एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी नॉट टू बी लाइक. बट हम डेमोक्रेसी से इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि चाहे डिक्टेटरशिप जितनी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं करो, पर थोड़ा कम चलेगा, पर बहुत डिफरेंस हो तो उसका कोई सेंस नहीं होना चाहिए. When we find such significant difference in the rates of economic growth between countries under dictatorship and democracy,
इज बेटर टू प्रिफर डेमोक्रेसी एज इट हैज सेवरल। तो डेमोक्रेसी को हम क्यों प्रिफर कर रहे हैं कि चाहे उतना इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो, थोड़ा कम हो, पर बाकी चीज़ें जो डेमोक्रेसी हमको दे रही है, दैट्स वाई वी प्रिफर डेमोक्रेसी एंड दिस इज द आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी कि इट इज गिविंग लेस डेवलपमेंट बट अदर फैक्टर्स that democracy gives us, that's why it is better form of government। अब पेज 95 पे थर्ड हेडिंग में आ जाएंगे यहाँ पर रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज एंड पावर्टी। क्या डेमोक्रेसी ने हमारी जो इनइक्वालिटीज हैं उनको खत्म किया है? क्या गरीबी हटाई गई है डेमोक्रेसी में कि नहीं है? तो इसको जज करेंगे हम। Perhaps more than development, it is reasonable to expect democracy to reduce economic disparities। चाहे हम डेमोक्रेसी से डेवलपमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे क्योंकि दूसरी चीज़ हमें मिल रही है, पर डेमोक्रेसी से इक्वालिटी एक्सपेक्ट करना बिल्कुल जजेबल है, बिल्कुल सही है। इवन व्हेन अ कंट्री अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ, will wealth be distributed in such a way that all citizens of the country will have a share and leads to कि चलो कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ तो अचीव कर रही है डेमोक्रेटिक कंट्री, पर वो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सब में इक्वली हो रहा है कि देश का हर इंसान आगे बढ़ रहा है कि सिर्फ सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी वेल्दी होते जा रहे हैं और पुअर पुअर ही हैं? तो इस बात को डिस्कस करेंगे हम इस टॉपिक में। Is economic growth in democracy accompanied by increased inequalities among the people? ये क्वेश्चंस हैं कि क्या इकोनॉमिक ग्रोथ जो हो रही है डेमोक्रेसीज में उससे इनइक्वालिटीज भी बढ़ती जा रही है? और डू डेमोक्रेसीज लीड टू अ जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड अपॉर्चुनिटी? यहाँ डेमोक्रेसी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और अपॉर्चुनिटीज हो रहे हैं। डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी। अगर डेमोक्रेसी को पॉलिटिकल इक्वालिटी पे जज करें तो वुमेन्स को भी सर्टेन परसेंटेज ऑफ सीट्स दी गई है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी रिजर्वेशन की गई है। तो डेमोक्रेसी में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लेवल पे इक्वालिटी लाने के लिए जो है हर कोशिश की गई है। ऑल इंडिविजुअल हैव इक्वल वेट इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव। चाहे मैन हो, वुमन हो, रिच हो, पुअर है, सबको वोट देने का अधिकार और सबका वोट जो है इक्वली काउंट होता है डेमोक्रेसी में। Parallel to the process of bringing individual into the political arena on an equal footing, we find growing economic inequality। But political level पे equality है, but economic level पे outcome क्या आ रहा है डेमोक्रेसी का? inequality। economic growth तो हो रही है पर certain section of societies जो हैं डेमोक्रेसी में rich हो रहे हैं, पुअर ही रह रहे हैं। तो डेमोक्रेसी provides political equality at the same time economic inequality। This is the outcome of democracy। A small number of ultra-rich enjoy a highly disproportionate share of wealth and income. Not only that, their share in the total income of the country has been increasing. Those at the bottom of the society has very little to depend upon. Their income have been declining. Sometimes they find it difficult to meet their basic needs of life such as food, clothing, house, education। जो basic जीने के लिए पहले थे हम 3 चीज़ों को मानते थे, रोटी, कपड़ा, मकान, बट आज की टाइम में ये डेफिनेशन चेंज हो गई है। बेसिक थिंग्स जो बेसिक नीड्स है लाइफ की वो मानी गई है फूड, क्लोथिंग, हाउस, एजुकेशन एंड हेल्थ को। बट डेमोक्रेसी में क्या है, ये चीज़ें भी जो कुछ पीपल है सोसाइटी के उनको नहीं मिल रही है। बेसिक नीड्स भी लोगों की फुलफिल नहीं हो रही है। रिच होते जा रहे हैं, पुअर होते जा रहे हैं। तो डेमोक्रेसी का आउटकम क्या है? ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है डेमोक्रेसी में। इन एक्चुअल लाइफ डेमोक्रेसी डू नॉट अपीयर टू बी अ वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। इन क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट पावर्टी चैप्टर पढ़ा था लास्ट ईयर इकोनॉमिक्स में कि इंडिया में कितनी गरीबी है। The poor constitute a large proportion of our voter and no party will like to lose their vote। जो पुअर है, जो मेजोरिटी सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो पुअर लोगों का है। जो वोट्स हैं वो पुअर लोग भी देते हैं और जो हमारी गवर्नमेंट है या रिप्रेजेंटेटिव है पुअर्स का वोट नहीं खोना चाहते, फिर भी वो पुअर्स के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। Yet democratically elected government do not appear to be as keen to address the question of poverty as you would expect them to। The situation is much worse in some other countries। और कुछ कंट्रीज में तो बहुत ही खराब सिचुएशन है गरीबी की, जैसे कि बांग्लादेश का एग्जाम्पल दे रखा है। मोर देन हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन लिव्स इन पॉवर्टी। पीपल इन सेवरल पुअर कंट्रीज आर नाउ डिपेंडेंट ऑन द रिच कंट्रीज इवन फॉर फूड। और काफ़ी सारी ऐसी पुअर कंट्रीज हैं जो कि डिपेंडेंट है रिच कंट्रीज पे खाने के लिए भी, खाने की ज़रूरत के लिए भी। तो डेमोक्रेसी में क्या है, पॉलिटिकल इक्वालिटी तो नो डाउट दी है, डेमोक्रेसी का आउटकम डिस्कस कर रहे हैं अपन, पर इकोनॉमिक लेवल पर डेमोक्रेसी में अभी भी इनइक्वालिटीज है।
नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं पेज 96 पे, एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। अब सोशल लेवल पे डेमोक्रेसी ने क्या किया है, तो ये बेस्ट आउटकम है डेमोक्रेसी का कि समाज पे सुधार लाया है, सोशल इक्वालिटी लाने की कोशिश डेमोक्रेसी ने की है, जो सोशल डाइवर्सिटीज थी उनको दूर करने की कोशिश डेमोक्रेसी ने की है। दिस इज द गुड एंड बेस्ट आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी कि डेमोक्रेसी डेफिनेटली अकोमोडेट द सोशल डाइवर्सिटीज। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे। डू डेमोक्रेसीज लीड टू पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ अमॉन्ग सिटीजन? It will be a fair expectation that democracy should produce a harmonious social life. We have seen in the earlier chapter how democracies accommodate various, आगे वाले चैप्टर में अपन ने बेल्जियम में पढ़ा था एग्जाम्पल कि बेल्जियम डेमोक्रेटिक कंट्री थी, कैसे उन्होंने जो है सोशल डाइवर्सिटीज जो एथनिक डिफरेंसेस थे उनको अकोमोडेट किया था। We saw in the first chapter how Belgium has successfully negotiated differences among ethnic population. Democracy usually develop a procedure to conduct their competition. This reduces the possibility of these tension become explosive or violent. No society can fully and permanently resolve conflicts among different groups, but we can certainly learn to respect these differences and we can also involve mechanisms to negotiate the differences. भाई ऐसा नहीं कि सोसाइटी में डिफरेंसेस है ही नहीं, कॉन्फ्लिक्ट्स है ही नहीं, है, बट डेमोक्रेसी में ऐसे मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रखे हैं जिससे कि हम डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट से डील कर सके। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, हर लेवल पे प्रॉपर मैकेनिज्म है, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें इन्वॉल्व की गई है, जो है कुछ ऐसे एक्ट्स बनाए गए हैं जिनके थ्रू जो अपन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व भी कर सकते हैं। Democracy is best suited to produce these outcomes. No democratic region often turned a blind eye to or suppress internal social differences. Ability to handle social differences, divisions, and conflict is thus a definitely plus point of democratic region. But the example of Sri Lanka reminds us that a democracy must fulfill two conditions in order to achieve a democracy. अब देखो यहाँ पे जो दो पॉइंट्स है ना बेटा, ये क्वेश्चन बन रहा है कि what are the two conditions that democracy must fulfill to achieve the social equality. सोशल लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए, सोशल डिफरेंसेस को दूर करने के लिए, या टू अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी, डेमोक्रेसी में कौन सी ऐसी दो कंडीशंस जो है वो फुलफिल करनी चाहिए। तो दो कंडीशन अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट, इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली रूल्ड बाय मेजोरिटी ओपिनियन। द मेजोरिटी ऑलवेज नीड टू वर्क विद द माइनॉरिटी। जरूरी नहीं है कि डेमोक्रेसी में सिर्फ मेजोरिटी को इंपॉर्टेंस दी जाए, मेजोरिटी तभी सक्सेसफुल होगी जब माइनॉरिटी को भी इंपॉर्टेंस दी जाएगा। तो डेमोक्रेसी में क्या है, सोशल डिफरेंसेस, सोशल डाइवर्सिटी कैसे अकोमोडेट किया जाता है, मेजोरिटी और माइनॉरिटी को इक्वली रखकर। मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियंस आर नॉट परमानेंट, सबको एक ही नज़र से देखा जाता है डेमोक्रेसी में, मेजोरिटी को और माइनॉरिटी को। Second point, it is also necessary that rule by majority does not become rule by majority community. डेमोक्रेसी में ये बोला जाता है कि रूल बाय मेजोरिटी, इसका मतलब नहीं कि ये नहीं है कि हम मेजोरिटी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, हम बात करें रूल बाय मेजोरिटी मीन्स मैक्सिमम पीपल, अंडरस्टैंड, ऑफ ऑल रिलीजन, ऑफ ऑल कम्युनिटीज। Majority community in terms of religion or race or linguistic group etc. Rule by majority means that in case of every decision or in case of every election different person and groups may and can form a majority. Rule by majority का मतलब है कि अलग अलग धर्म के, अलग अलग रिलीजन के लोग मिलकर मेजोरिटी बना के जो है आगे बढ़ सकते हैं डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी रिमेन्स डेमोक्रेसी ओनली एज लॉन्ग एज every citizen has a chance of being in majority at some point of time. डेमोक्रेसी तब तक ही डेमोक्रेसी रहेगी जब तक मेजोरिटी ऑफ सिटीजन्स को जो है डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करने का जो है अधिकार होगा। इफ समवन इज बेयर्ड फ्रॉम बीइंग इन मेजोरिटी ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, अगर किसी भी सिटीजन्स को बर्थ के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करने से मना किया गया तो वो डेमोक्रेसी नहीं कहा जाएगा। तो ये जो चीज़ है वो डेमोक्रेसी में डेफिनेटली हमको मिलती है। दिस इज द आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। लास्ट पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। तो डेफिनेटली ये चीज़ भी डेमोक्रेसी में मिलती है। दिस इज ऑल्सो द आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी कि डेमोक्रेसी में अपने सिटीजन्स के रेस्पेक्ट का, मान सम्मान का, उनके अधिकारों का ध्यान रखा जाता है एज कंपेयर टू नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। Democracy stands much superior to any other form of government in promoting dignity and freedom of the individual. Every individual wants to receive respect from fellow
beings. Often conflicts arise among individuals because some feel that they are not treated with due respect. पुराने टाइम में अनटचेबिलिटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल्ड राइट्स, ये प्रॉब्लम्स थी इंडिया में, तो जिसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से या कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से रिजॉल्व किया गया, क्योंकि हर जो देश का नागरिक है वो सम्मान पाना चाहता है, इक्वल ट्रीटमेंट चाहता है, अपना रेस्पेक्ट पाना चाहता है, जो कि डेमोक्रेसी में दिया गया है. The passion for respect and freedom are the basis of the democracy. Democracy throughout the world has recognized this, at least in principle. ठीक है, एटलीस्ट इन प्रिंसिपल मीन्स कम से कम प्रिंसिपल्स में, कॉन्स्टिट्यूशन में तो इक्वालिटी, लोगों को डिग्निटी का ध्यान रखा गया है. इन रियल लाइफ चाहे लोग अभी भी डिफरेंसेस, हालांकि अगर पुराने टाइम से हम हिस्ट्री से कंपेयर करें तो उतनी जो है आज डिफरेंसेस नहीं है, उतना अनटचेबिलिटी को या कास्ट सिस्टम को महत्व आज की डेट में लोग नहीं देते हैं. लोगों की थिंकिंग बहुत चेंज हो चुकी है. हो सकता है कुछ लेवल पे हो, बट एट लार्ज लेवल नहीं है. This has been achieved in various degrees in various democracies. For society which have been built for long on the basis of subordination and domination, it is not a simple matter to recognize that all individuals are equal. Take the case of dignity of women. चाहे वुमेन की बात करें, लॉन्ग टाइम अगो वुमेन्स को कोई अधिकार नहीं थे. लंबे समय तक लोगों ने, मैन को तो फिर भी मिल गए थे अधिकार, वुमेन्स को लंबे समय तक वोटिंग राइट्स भी नहीं मिले थे. काफ़ी फाइट करनी पड़ी लोग वुमेन्स को, तब उनको अधिकार मिले गए. वुमेन्स को मैन के बराबर नहीं माना जाता था, बट आज डेमोक्रेसी आने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के बाद वुमेन्स को भी अधिकार मिले हैं. तो दिस इज जो है प्रूफ इन इटसेल्फ दैट डेमोक्रेसी डेफिनेटली थिंक्स अबाउट द डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इट्स सिटीजन, एंड दिस इज द आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी. Take the case of dignity of women. Most society across the world were historically male-dominated society. Long struggles by women have created some sensitivity today that respect to and equal treatment of women are necessary ingredients of democratic society. That doesn't mean that women are actually always, अभी भी वुमेन्स के साथ बुरा बर्ताव होता है कुछ सोसाइटी में, ठीक है, ये है अभी भी डेमोक्रेसी में, बट एट लार्ज लेवल उस तरीके का नहीं होता है जितना हिस्ट्री में होता था. बट वंस द प्रिंसिपल इज रिकॉग्नाइज, इट बिकम ईजियर फॉर, आज वुमेन जो है कंप्लेन कर सकती है, अपने अधिकारों को मांग सकती है. पुराने टाइम में कंप्लेन नहीं कर सकती थी, क्योंकि ऐसे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें आ गई है वुमेन्स के प्रोटेक्ट करने के लिए. तो ये जो पैराग्राफ है पूरा वुमेन्स की राइट से रिलेटेड है, ये आप पढ़ लेना. मैं नेक्स्ट पैराग्राफ कंटिन्यू कर रही हूँ. एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम डेमोक्रेसी ऑल्सो फंक्शन एज द क्राइटेरिया फॉर जजिंग एनी डेमोक्रेटिक कंट्री. वापस पढ़ने उस लाइन को. एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम डेमोक्रेसी ऑल्सो फंक्शन एज द क्राइटेरिया फॉर जजिंग एनी. जो हमारी डेमोक्रेसी से एक्सपेक्टेशंस है, एक्सपेक्टेशन किससे होती है? जो इंसान कुछ करता है उसी से एक्सपेक्ट करते हैं, जो कुछ करेगा ही नहीं उससे एक्सपेक्टेशन क्या होगा? जो ऐसे ही पड़ी रहेगी चीज उससे एक्सपेक्टेशन. तो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं डे बाय डे डेमोक्रेसी से, वो अपने आप में प्रूफ है सक्सेसफुली फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी का, बेटरनेस ऑफ डेमोक्रेसी का एज कंपेयर टू नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. व्हाट इज मोस्ट डिस्टिंक्टिव अबाउट डेमोक्रेसी इज दैट इट्स एग्जामिनेशन नेवर गेट्स ओवर एज डेमोक्रेसी पासिस वन टेस्ट इज प्रोड्यूस. ऑब्वियसली लाइफ है, उसी तरह से डेमोक्रेसी भी है कि जैसे एक चीज़ डेमोक्रेसी हमको देती है तो हमारी एक्सपेक्टेशन उससे दूसरी चीज़ की हो जाती है. एज पीपल गेट सम बेनिफिट ऑफ डेमोक्रेसी दे आस्क फॉर मोर एंड वांट टू मेक डेमोक्रेसी इवन बेटर. दैट इज व्हाई वी कैन आस्क पीपल about the way democracy function. They will always come up with more expectation and many complaints. जैसे जैसे डेमोक्रेसी हमारी डिमांड्स फुलफिल कर जाती है, हमारी एक्सपेक्टेशन और हमारी कंप्लेंट्स भी डेमोक्रेसी से बढ़ती जा रही है. The fact that people are complaining is itself a testimony to the success of democracy. ये अपने आप में प्रूफ है डेमोक्रेसी की सक्सेस का. इट शोज दैट पीपल हैव डेवलप्ड अवेयरनेस एंड एबिलिटी. पहले लोग जो है प्रजा की तरह थे, लोग दिमाग नहीं यूज करते थे, कुछ बोलते नहीं थे. आज लोग आवाज उठा रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं. तो ये अपने आप में प्रूफ है कि लोगों में आवाज आई है कि ये किसने दी है? डेमोक्रेसी ने दी है. एक सब्जेक्ट से एक सिटीजन के एक में कन्वर्ट किसने किया है? डेमोक्रेसी ने किया. अधिकार दिए हैं लोगों को. तो ये अपने आप में सक्सेस है डेमोक्रेसी का, जो उसे बेस्ट बनाता है, बेटर बनाता है एज कंपेयर टू नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. A public expression of dissatisfaction with democracy shows the success of the democratic project. It transforms people from the status of subject into that of a citizen.
Most individuals today believe that their vote makes a difference to the way government is run and to their own self interest. लोगों जो है आज उनको लगता है कि हमारा वोट मैटर करता है, तो ये अपने आप में लोगों का जो कॉन्फिडेंस है ये शो करता है. तो दीज आर द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी. आई थिंक चैप्टर क्लियर होगा. फिर भी कोई डिफिकल्टी हो फिर पूछ लेना. आप लोग क्वेश्चन 1 और 2 तो ऑब्वियसली करना है, और बाकी जो है ये 1 मार्क्स के लिए आते हैं मल्टीपल चॉइस. ठीक है, इनको भी समझ लेना. उसके अलावा बीच बीच में जो क्वेश्चन है ये आउटकम से रिलेटेड, जो सारी हेडिंग से इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बनाना है और जज करना है डेमोक्रेसी को. तो ओके बेटा, थैंक यू.